हेलो एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं विद टेक्निकल इंडिया। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं लेके आया हूं आपके लिए आज नई वीडियोस और आज ये पहले से भी हमारा नया है और आज से हम यहीं से वीडियो बनाएंगे। और अब हमारा बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, अब हमारा यही बैकग्राउंड रहेगा। और ये है एक मतलब बढ़िया पॉइंट, यहाँ पे आपको पंछियों की सुरीली आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी, गाड़ियों का हॉर्न भी सुनने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया हरियालियों के बीच में बैठा हूँ, चारों तरफ हरी हरी घास और गेहूं के खेत। तो चलते हैं हम मतलब आपको आप बताएं कि हम कौन सी वीडियो लेके आए हैं। हम लेके आए हैं आपके लिए नई वीडियो, नया बिजनेस विलेज में, मतलब आप कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस आइडियाज़ लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम आपसे विनती करेंगे, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी देखिए, और अगर नहीं देख रहे हैं, मतलब अगर आपके पास आपको देखना है, कुछ समझना है, कुछ काम करना है, तो आप हमारी पूरी वीडियोस देखिए। हम इसमें कम इन्वेस्टमेंट में, बल्कि ज़ीरो, आपको 1 रुपया नहीं लगाना है। कुछ बिज़नेस बताएंगे आपको, और कुछ बिज़नेस बताएंगे जो 1,50,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मजाक करना है, आपको सिर्फ ऐसे ही देखना है, तो आप हमारी वीडियो से जा सकते हैं। अगर आप सीरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो में रेगुलर बने रहें। तो और एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो अगर देख रहे हैं, आप हमारी वीडियो पर नए हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर पुराने भी हैं और अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तो चलिए हम बिज़नेस की बात करते हैं। सबसे पहला बिजनेस है ये कंस्ट्रक्शन में रेंटल आइटम, कंस्ट्रक्शन के यूज़ में जो सामान यूज़ आते हैं उनको, उनका रेंटल। अगर आपको मतलब ऐसी जगह पे आपका घर है जहाँ पे 2-4 गांव को आप कनेक्ट करते हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर आइडियाज़ ये है। आप यूज़ कर सकते हैं इसको, रेंटल का आइटम आप थोड़े थोड़े रख के आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस काम को आप 50,000 से 1,00,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको बढ़िया बिजनेस इसको करना है, बढ़िया बिजनेस के तौर पे इसको करना है और आपको नाम करना है अपने एरियाज़ में, तो आप 5,00,000 रुपया, 4-5 लाख रुपया रख के आप काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हम इसलिए आपको बोले, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ आपने 1 लाख से स्टार्ट किया और आपके पास सिर्फ 2-4 फर्में हैं, और एक आध सिगाला का सेट हो गया, 2-4 चाहली हो गई, एक आध 2 फावड़ा हो गया, एक आध 2 ड्रम हो गए। इस तरीके से अगर है तो आप किसी एक साइड चालू हुई, आपके यहाँ से फरमा चला गया, सिगाला चला गया और चाली चली गई, 2-4 ही आइटम आपके पास है, तो दूसरा आएगा आपके पास मिलेगा नहीं। तो इस तरीके से अगर 2-4 आ गए तो फिर आपका एक इमेज ख़राब होगा, इमेज डाउन होगा। और अगर आप 5 लाख रुपया लगा के स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास 20-30 फर्मा हो जाएगा, 8-10 सिगाले हो जाएंगे। और इसमें फिर आपके पास कुछ कड़िया हो जाएंगी, कुछ बल्लियाँ हो जाएंगी। बल्लियों में भी कई साइज़ की होती हैं, 10 फीट की, 12 फीट की, और कुछ 14 फीट की। ज़्यादातर आपको 12 फीट की यूज़ में आएंगी, 11 फीट की यूज़ में आएंगी, 10 फीट की यूज़ में आएंगी। फिर कड़िया हो गई, कड़िया में तोलन हो गया, तोलन उसको कहते हैं जो 10 फीट का होता है, उसको तोलन कहते हैं। कड़िया जो 3 से 4 फीट के बीच में होती है, उसको कड़िया कहते हैं। बल्ली जो सफ़ेदा की होती है, और जैसे बहुत सारे लोग सफ़ेदा कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सफ़ेदा कहते हैं, आप उसको लिप्टस भी कह सकते हैं। लिप्टस को हम लोग सफ़ेदा कहते हैं। सफ़ेदा की जो सफ़ेदा का बनता है, उसको हम लोग बल्ली कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हैं, तब आपका इमेज बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए आपने पास 30 फरमा है, उसमें से आपको 9x9 का 10 फरमा, 9x12 का 8 फरमा, और ये हो गए चौकोर में। फिर 9x9 में गोल में 4 फरमा आपने बनवा लिया, 9x12 में गोल फरमा आपने 4 बनवा लिया। ये हो गए कितने, 18, 4 22, 4 26, और 2-4 और दूसरे फर्मा बना लिया, यानी कि 30 फर्मा आपकी ये हो गए। फिर सिगाला हो गए 8-10,
फिर चाली हो गई, चाली 10 पीस बनवा लिए, फावड़ा हो गया, तसला हो गया, 2-4 पीस गमला हो गया। क्योंकि ये जिसको छोटा काम है वो गमला खरीदेगा नहीं, जिसको 2 दिन का काम है वो फावड़ा खरीदेगा नहीं, जिसको थोड़ा काम हो सिंगाला खरीदेगा नहीं, जिस जिसको आपके 1 दिन का काम हो वो कोई सामान खरीदेगा नहीं। तो यही है, आप अगर आप इसको रेंटल पे देंगे तो अच्छा खासा 1 दिन में आप 1200, 1500, 2000 रुपये तक कमा सकते हैं, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कमा सकते हैं। दूसरा बिजनेस है आप टेंट का बिजनेस। आजकल टेंट का क्रेज़ बहुत है। अगर छोटी सी भी पार्टी हो गई तो आपका हर आइटम टेंट से आता है। क्योंकि पहले क्या था, हमारे यहाँ जो शादियाँ होती थी तो वो गांव के मोहल्ले के लोगों के यहाँ से सामान आ जाता था। हमारे यहाँ तो बना होता था, एक चादर, एक बिस्तर, एक चारपाई जिस पे नाम लिखा होता था कि ये फलां की चारपाई है, मतलब हर घर में अपने अपने घर का नाम लिखा होता था। तो वो शादियों में जाती थी, शाम को शादी से 1 दिन पहले वो जुटाई जाती थी मोहल्ले वालों के घरों से, और जो इकट्ठा करके वो 10-12 लड़के उसको इकट्ठा करते थे, फिर शादी वाले घर ले जाकर उसको रखते थे। वहाँ मेहमान रहते थे, जब मेहमान चले जाते थे फिर वो अपने अपने घर चली जाती थी। इसी तरह सामान वामान का भी मामला था। कुछ एक जैसे हमारे यहाँ जो था, हमारे यहाँ कुछ स्कूल थे, वहाँ पे भगोने होते थे, देगें होती थी, तो वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट जाता था, कोई पैसे नहीं होते थे, भगोने देगे। ये हमारा अपना मतलब बचपना इसमें हमने देखा है। और उसके बाद फिर क्या होता था कि देग है, ये सारी चीज़ वहाँ से आ जाती थी, वहाँ से प्लेटें आ जाती थी। क्योंकि शादी में जो पहले मामला ये थर्माकोल प्लेट वलेट दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था, वहाँ से स्टील प्लेटें, फाइबर प्लेटें, बहुत सारी किस्म की प्लेटें होती थी, जग होते थे, गिलास होते थे, वही उसी में सब पानी पीते थे, सब खाते थे। और उसी को फिर धुल के बढ़िया से रख दिया जाता था। और फिर उसके बाद किसी और की शादी हुई, फिर वही मदरसे जाना, स्कूल जाना, और वहाँ से सामान लेके आना टेंट का, वहाँ से पूरा बढ़िया देग और ये सारी चीज़ें, पूरे आटा के लिए जो होता था गमला होता था, वो 3-4 पीस होती थी। क्योंकि इसलिए होते थे ना ढेर सारे, कि कहीं 2-4 अगर शादी हो गई तो वो चला जाए, ताकि सब लोग यूज़ कर लें। बहुत ज़्यादा पहले शादी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं होती थी। तो अब क्या है, अब टेंट, अब छोटी सी अगर आपके यहाँ बर्थडे पार्टी भी हो गई तो आपको 2-4 भगोने चाहिए, एक टेंट का एक टेंट मतलब शामियाना चाहिए आपको, और कुछ टेबल, 2-4 टेबल हो गई, 25-30 कुर्सियाँ हो गई, ये सारी चीज़ छोटे छोटे, आप एक पार्टी से आप 5,000 रुपये निकाल सकते हैं। 5,000 रुपये आप आराम से एक बर्थडे पार्टी से निकाल सकते हैं। लाइटें हो गई, अब तो बहुत सारी जगहों पे लाइट नहीं रहती तो बर्थडे पार्टी में भी जनरेटर चलते हैं, पहले जनरेटर का नाम ही नहीं होता था। अब बहुत सारे हमारे यहाँ जो पहले में जो हम लोगों का बचपना जब जब गुजरा है, तो हमारे यहाँ मिट्टी के तेल के गैस होते थे। फिर गैस के इतने बड़े से आइटम, चूल्हा गैस का बाटल होता था जिसमें ऊपर बर्नर लगी होती थी, उसको जलाते थे। ये सारी चीज़ 2-3 दिन पहले सब लोग रेडी करके रखते थे, गैस भरवा लिया, मिट्टी के तेल का इंतज़ाम कर लिया, वो जला के उसी से काम चलता था शादियों में। 8-10 गैस का इनके घर से उनके घर से जुगाड़ करके आदमी लाइट जला के उसी से खाना वाना पक जाता था, सब कुछ मतलब वही जला के सब कुछ होता था। अब तो टेंट में मुझसे जनरेटर आ जाता है, 500 रुपये पर डे जनरेटर लेता है, पेट्रोल डाल डीजल डाल दिया, उसमें चल रहेगा, लाइट नहीं है तो वही चल जाता है। तो आपका टेंट का भी बहुत बढ़िया है। अगर आप एक पार्टी से आप अगर 5,000 रुपये निकाल रहे हैं, अगर पर डे आपको एक पार्टी मिल गई तो आपका 5,000 रुपये आपने निकाला, उसमें से लेबर खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा निकाल के अगर आपका 3,000 भी बच रहा है तो भी आपका बहुत बच रहा है। अब हम कह रहे हैं एक पर डे नहीं मिल रही है, 2 दिन पे 3 दिन पे एक पार्टी मिल जा रही है, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा महीने के 30-40 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये आपका निकल जाएगा। और तीसरा बिजनेस ये है कि आप अपने यहाँ एक आढ़त डाल सकते हैं। जैसे आढ़त का मामला काम ये रहेगा कि आढ़त में आप
अगर आप आढ़त जानते होंगे तो ये इसका ये होता है कि जैसे आप किसान हैं, आप सब्ज़ी लेके जाएंगे तो उसका एक आढ़त होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट व्यू जो होता है उसको आढ़त कहते हैं। आढ़त में ये होता है कि जैसे 10 किसान 20 किसान अलग अलग गांव से आए एक मार्केट में, वहाँ सामान अपना सब्ज़ी जो भी लेके आए वो रखे, और वहाँ से अब जो मार्केट में बेचने वाले लोग आएंगे वहाँ से ख़रीदेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 20 रुपये किलो कोई आइटम बिक रहा है, पालक आपकी 20 रुपये किलो बिक रही है, तो आपको मिलेगी 18 रुपये, आपको मिलेगा 2 रुपये 3 रुपये आपको आढ़त वाले को देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके आढ़त से बेच रहे हैं। आपके सिंगल लेके बैठेंगे कोई नहीं खरीदेगा, वहाँ 50 लोग आते हैं तो आढ़त इसीलिए खुलती है। तो अगर आप एक दिन में 1.5-2 कुंटल आइटम आपके यहाँ से बिक गया तो 3,000 रुपये आपका ऐसे ही हो गया, 3-4 हज़ार रुपया। और उसमें मान लीजिए अगर आपने एक आदमी रखा है 500 रुपये उसको दे दिए, तब भी आपको 3,000 रुपये, मतलब अगर मान लीजिए कि 3500 रुपये आपका बच रहा है तो 3500 रुपये 500 उसको दे दिए, 150 चाय में खर्चा कर दिए, तब भी आपका 2900 2800 3,000 रुपये आपका बच जाएगा। अगर आप, और ये भी एक चीज़ और बता दें, सबसे मोस्ट इसमें काम ही दोपहर तक का होता है, 11-12 बजे तक का काम होता है। उसके बाद आप फुर्सत में हो लिए, आप फिर आप जैसे जो आपको कुछ और काम करना है, आपको कहीं जाना है, आप जा सकते हैं। ये सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक का काम रहता है सुबह, बस यही। और उसके बाद आप अगर मतलब एक काम और है, अगर वो करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इस तरीके, तो आप एक एग्ज़िट पॉइंट पे आप बढ़िया सा, मतलब मान लीजिए दुकान ना भी हो, 2-4 गाँव वालों का, आप एक कारीगर रख लीजिए, कारीगर के साथ आप अपने पास सामान रख लीजिए, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, बहुत सारा आइटम धीरे धीरे उसमें सब रख लीजिए। और इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर से आप कंबाइन कर लीजिए, उससे मान लीजिए कि आपका अगर उसका काम हो रहा है 100 रुपये का, तो आप 80 रुपये उसको दे दिए, 20 रुपये आप अपने पास रखिए, और वो भी खुश, आप भी खुश। फिर आपका सामान लगेगा, सामान में अगर आप 10-5 रुपये बचा रहे हैं, 20 रुपये बचा रहे हैं, तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप शुरू में जैसे मान लीजिए सीज़न वाइज, आप तो जैसे इसमें क्या है, आप इसमें 10,000 रुपये अगर लगा दिए, तो 10,000 रुपये लगा के आप गए मार्केट से थोड़ा सामान लेके आए, और सामान ला के और रख लिए, अब वो लगाए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी है, गर्मी में कुछ पंखे, एक आध पंखे ले लिए, और पंखे आपको मिलेंगे 800-700 रुपये के बिकेंगे, 1,000 रुपये के। तो आपको एक पंखे से 3 रुपये, अगर 300 रुपये बच गए, अगर आप पर डे एक पंखा बेच लिए तो आपको 300 रुपये पर पंखे बच जाएंगे। उसके